सो हेलो एवरीवन, मैं पास्टर आर्यन डैनियल आप सबको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द चर्च ऑफ साल्वेशन में। सो आज क्या है? आज वेडनेसडे आज वेडनेसडे है एंड या ये वीडियो बहुत लेट आ रहा है। आई नो, आई एम सॉरी कि मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, बट हियर आई एम। सो आज मैं कोई साम प्रीच करने नहीं वाला, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ही साम 91 ख़त्म किया है एक्सप्लेन करके। सो आज मैं ज़्यादा कंसंट्रेट करूँगा वचन के ऊपर और पहाड़ों के ऊपर। सो वचन और पहाड़ों के बारे में प्रीच करना चाहूँगा, मेनली वचन के ऊपर और कन्फेशन के ऊपर। मतलब ऑल इन वन वीडियो, ये ऑल इन वन वीडियो है कि इसमें पहाड़ भी इंक्लूडेड है, इनमें कन्फेशंस भी इंक्लूडेड है, इनमें फिर वचन के बारे में भी इंक्लूडेड है, इनमें फेथ भी इंक्लूड बोला भी नहीं जा रहा, इसमें फेथ भी इंक्लूडेड है, इसमें ये ऑल इन वन वीडियो है ये। सो वेलकम टू दिस ऑल इन वन वीडियो एंड आप मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को साम 91 सीरीज़ कैसी लगी, पसंद आई। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल साम 91 सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, मैं बता दूं, ठीक है। साम 91 सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं है। अगर कोई नॉन बिलीवर भी, मुझे नॉन क्रिश्चियन भी देख रहा है एंड वो अपनी शरीर में बीमार है, तो वो भी साम 91 अप्लाई कर सकता है अपनी बॉडी पे। आमेन। वो भी कह सकता है कि धन्यवाद यीशु, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आमेन। सो लेट्स स्टार्ट माय मैसेज। सो हम लोग अपनी बाइबल खोलेंगे मरकुस 4:14 और 15 के ऊपर। सो मैं पहले वचन पढ़ता हूँ, देन विल प्रे। सो मरकुस 4:14 में लिखा है, बोने वाला वचन बोता है। एंड 15 में लिखा है, जो मार्ग के किनारे के हैं जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है, या हम कह सकते हैं चोरी कर ले जाता है। आमेन। सो लेट्स प्रे बिफोर द वर्ड। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका वचन प्रचार करने जा रहा हूँ। जो मैंने सरमन आज तैयार किया है पापा, मैं आपका मैसेज जो आपने मुझे दिया, जो मुझे सिखाया, मैं वो और लोगों को प्रीच करने जा रहा हूँ, मैं उन्हें समझाने जा रहा हूँ। परमेश्वर मुझे अनुग्रह प्रदान करना, ताकि मैं जितनी बारीकी से आपने मुझे समझाया है उतनी बारीकी से मैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको समझाने पाऊँ। परमेश्वर सबको समझ आने पाए, सब इस वचन से उद्धार पाने पाए। परमेश्वर बड़ी टेस्टिमनी आने पाए इस वीडियो से रिलेटेड। आमेन। मेरे मुंह को ब्लेस करना, मुंह मेरा हो पर शब्द आपके हो परमेश्वर, जबान मेरी हो पर आवाज तेरी हो। आमेन। तेरे अनुग्रह के द्वारा मैं प्रचार करने पाऊं, यीशु नासरी के नाम में। आमेन। सो लेट्स गो टू द वर्ड। सो बोने वाला वचन बोता है। आमेन। जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना। यानी देखो, चर्च तो हर लोग जाते हैं, ठीक है, चर्च तो हर कोई जाता है, हम भी जाते हैं, और जितने भी और लोग हैं क्रिश्चियन लोग, सब चर्च जाते हैं, बट रिसीव बहुत कम लोग करते हैं। सुन तो कोई भी सकता है, सुन तो किसी को भी 2 साल के बच्चों को बैठा के सरमन सामने लगा दो तो सुन तो वो भी सकता है, पर वो ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको समझ नहीं है ना। अगर आप 2 साल के बच्चे को कुछ सिखा रहे हो तो वो तो उसका उल्टा ही करेगा ना, उसको समझ नहीं है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि हम चर्च तो जाते हैं, पर जो परमेश्वर ने जो बात करनी होती है, जो उसका असली रहमा होता है, वो परमेश्वर नहीं पहुंचा पाता उन लोगों तक। जो बीज अपोस्टल जैसे अपोस्टल अंकित साजवान जी हैं, वो स्टेज से प्रीच करते हैं, तो वो हमें क्या दे रहे हैं? बीज दे रहे हैं। वो उनका काम है हमें सिर्फ बीज देना, उनका काम है हमें वचन देना। हमें वो बीज ग्रहण करना है एंड हमें अपने अंदर वो बीज बोना है। आमेन। उनका काम सिर्फ बीज देना है। जैसे मैं अभी आपको प्रचार कर रहा हूँ, मैं आपको क्या कर रहा हूँ? मैं आपको बीज दे रहा हूँ, मैं आपको बीज प्रदान कर रहा हूँ। मैं इसका काम कर रहा हूँ। बस मैं आपको बीज देने का काम कर रहा हूँ। ये ऐसे डिस्टर्बेंस आती है जब मैं ये सब प्रीच करता हूँ ना। अभी तक कुछ नहीं था। सो मैं क्या काम कर रहा हूँ? मैं आपको सिर्फ बीज प्रदान कर रहा हूँ। सो आपको क्या करना है? आपको वो बीज ग्रहण करने और अपने अंदर बोना है। आमेन। सो लेट्स गो।
कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। यहाँ शैतान क्या कर रहा है कि जैसे हम लोग चर्च से बाहर निकले, जो हमने सुना चर्च से बाहर निकले और शैतान एकदम से तुरंत आ जाता है। वो तुरंत क्यों आता है? क्योंकि उसे पता है कि अगर ये वचन का बीज इसमें चला गया तो ये मतलब मेरे काबू में नहीं रहेंगे, ये मेरे हाथ से चले जाएंगे। आमीन। वो अपना कंट्रोल खो देगा। शैतान जो जिन लोगों पे उसने कंट्रोल कर रखा है, मतलब जो शैतान उनकी थॉट से बात करता है और वो कर भी देते हैं वो चीजें, सो शैतान अपना कंट्रोल खो बैठेगा अगर वो वचन का बीज उनमें चला गया। इसलिए शैतान तुरंत आता है। वचन एकदम सुनने के बाद, चर्च से बाहर निकलने के बाद ही शैतान परीक्षा को ले आता है, जहां वो हमें गिराने की कोशिश करता है। आमीन। शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया उठा ले जाता है, यानी चोरी कर लेता है। शैतान क्या चुराने आता है? वो वचन चुराने आता है। आमीन। वो तुरंत आकर वचन चुराने की कोशिश करता है ताकि इनमें वो बीज जो इन्हें चर्च से मिले हैं वो इनमें बोए ना जा सके, ये ग्रहण ना कर पाए, वो बोए ना पाए, ताकि अगर हम बीज बोएंगे तो फल आएगा। अगर पानी वगैरह कुछ नहीं देंगे, सनलाइट भी नहीं होगी, सन आएगा कह रहा हूं, फल आएगा नहीं। जैसे कुछ बिलीवर्स होते हैं कि जो ऐसे चर्च में लाते हैं, हालेलुया, ये आमेन, हालेलुया। वो बाहर आके फिर से वही काम करने लग जाता है। तो शैतान उन्हें बताता है कि ये कर, तो शैतान उस मकसद में काबिल हो जाता है, कामयाब हो जाता है, उस मकसद में कामयाब हो जाता है कि हाँ मैंने ये देखा, अभी ये सुन के आए थे, बीज में गया था, मैंने चुरा लिया। वो क्या चुराने आता है? बीज चुराने आता है हमसे। हमारे जो वचन हमने सुना होता है, हमने ग्रहण किया होता है, रिसीव किया होता है, वो हमसे चुराने आता है। आमीन। ये मैंने बताया आपको वचन के बारे में कि शैतान तुरंत क्यों आता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर बीज इसमें चला गया तो ये मेरे हाथ से गए, है ना। अब चलते हैं आज के मेन जो पैसेज जहां से मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। पहले हम लोग खोलेंगे मरकुस 23 नहीं, अभी 23 नहीं। हम लोग खोलेंगे मरकुस 11 का 13, मार्क 11:13। इसमें लिखा है, वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया। कहाँ गया मैं? क्योंकि फल का समय ना था। 14वीं आयत। इस पर उसने उससे कहा, परमेश्वर की बात हो रही है कि परमेश्वर ने क्या कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। यहाँ परमेश्वर ने क्या किया कि परमेश्वर अपने चेलों को दिखाना चाहता है कि वो उस अंजीर के पेड़ को कमांड कैसे कर रहा है। वो उस अंजीर के पेड़ को श्राप दे रहा है कि आज के बाद तेरा फल कोई ना खाएगा। और चेले भी सुन रहे थे। चेले सुन रहे थे, ये कर क्या रहा है भाई, ये बंदा कर क्या रहा है, ये पेड़ को ऐसे बोल रहा है कि तेरा फल कोई ना खाए या उगे ना। ये सब चेले भी सोच रहे होंगे ये है क्या। आगे बढ़ते हैं मरकुस 11:20 की तरफ। इसमें लिखा है कि फिर भोर को जब वह उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई कि हाँ, परमेश्वर ने कमांड किया था, उसको डांटा था, श्राप दिया था। और उसने कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था वह सूख गया है। यहाँ परमेश्वर दिखाना चाह रहा है हमारे कन्फेशन की पावर, हम जो कमांड कर सकते हैं उस। अभी तो परमेश्वर पेड़ को अंजीर के पेड़ को कमांड करके उन्हें बता रहा है कि हाँ, तुम ऐसे भी कमांड कर सकते हो। 22 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मरकुस 11:23, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। परमेश्वर ये बताना चाह रहा है कि अभी तो मैंने पेड़ को कमांड किया था, अभी मैंने पेड़ को श्राप दिया था, पर तुम अपने पहाड़ों को श्राप दे सकते हो। अपने जो पहाड़ हैं तुम्हारे जिंदगी में, जो जितने भी पहाड़ हैं, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस का पहाड़ है या फिर बीमारी का पहाड़ है,
तुम लोग उसे कमांड कर सकते हो, अपनी जिंदगी से उखाड़ सकते हो। आमेन। परमेश्वर ये बताना चाह रहा है। तो अब चेले सोच रहे होंगे अभी तो पेड़ था, अभी तो अंजीर के पेड़ को कह रहा था, तो अंजीर का पेड़ तो सूख गया। परमेश्वर ने श्राप दिया अंजीर के पेड़ को और अंजीर का पेड़ सूख गया। सो अब परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम पहाड़ों को भी डांट सकते हो, पहाड़ों जो तुम्हारे जीवन के पहाड़ है उनको भी श्राप दे सकते हो। आमेन। परमेश्वर ने सिर्फ पेड़ सुखा के दिखाया कि हाँ तुम ऐसे कमांड कर सकते हो। परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे से भी बड़े काम कर सकते हो। मैंने तो सिर्फ ये अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और वो सूख गया। तुम अपने पहाड़ों को डांट सकते हो, दूसरों के पहाड़ों को भी हटा सकते हो। आमेन। अगर आप किसी के घर जाते हैं किसी के लिए प्रेयर करने के लिए, प्रेयर और कमांड में तो डिफरेंस होता है, पर किसी बीमार के लिए प्रार्थना करने जाते हैं तो वहां हम क्या कहते हैं कि एक कैंसर उखड़ जाए यीशु नासरी के नाम में, मैं तुझे श्राप करता हूं, यीशु नासरी के नाम में उखड़ जा, समुद्र में जा पड़ा। आमेन। हम यही कहते हैं ना, हम उस बीमारी को कमांड कर सकते हैं। जो अगर मुझे कोई देख रहा है बीमार व्यक्ति, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने मुंह को खोलना पड़ेगा। अगर तुम लोग चाहते हो, जो मुझे देख रहा है, अगर परमेश्वर किसी से बात कर रहा है, मैं उसको कहना चाहता हूं कि मेरे भाई या बहन, अगर तू अपने शरीर में बीमार है तो अब तू अपनी बीमारी को, जो तेरे अंदर जो शैतान ने पहाड़ है, जो तेरे जीवन में, जो तेरे जीवन में वो पहाड़ है, तू उसको डांट सकता है, तू उसको उखाड़ सकता है। आमेन। वो बीमारी तुम्हारी नहीं है। आमेन। वो बीमारी को श्राप करो यीशु के नाम में कि वो उखड़ जाए। आमेन। जड़ से उखड़ जाए और कोई सबूत भी ना मिले कि हाँ तुम्हें ब्रेन ट्यूमर था, हाँ तुम्हें कैंसर था, कोई सबूत भी ना हो, डॉक्टर्स भी चौंक जाए कि ये हुआ कैसे। ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। आमेन। ये एक मिरेकल है। डॉक्टर भी ये कहना चाहिए कि हाँ ये मिरेकल है, सिर्फ परमेश्वर ही ऐसा काम कर सकता है। उस चीज का, उस ब्रेन ट्यूमर का सबूत भी नहीं मिलना चाहिए। आमेन। वो ट्यूमर पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएगा कि सबूत भी नहीं दिखेगा, कि कोई देख के बोलेगा इसे ब्रेन ट्यूमर था, है इसको ब्रेन ट्यूमर था। ये लोगों का रिएक्शन ये होना चाहिए। एक सबूत, एक छोटा सा सबूत भी नहीं मिलना चाहिए आपकी बॉडी में। आमेन। परमेश्वर की इच्छा ये है। इस वर्स के पहले पोर्शन में तो लिखा है कि हमें कैसे कमांड करना है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, ठीक है। हमने कह दिया अपने पहाड़ों को उखड़ने के लिए, यीशु के नाम में उखड़ जा, यीशु नासरी के नाम में उखड़ जा, समुद्र में जा पड़। आमीन। हमने ये तो कह दिया, पर उसके बाद परमेश्वर क्या कह रहा है। कुछ लोग आधी वर्सेस पढ़ लेते हैं। अब उन्होंने ये पढ़ लिया तो डांटा, फिर 5 मिनट बाद सोच रहे हैं अबे कुछ हुआ क्यों नहीं, आगे बढ़ो और अपने मन में संदेह ना करे। ये सबसे बड़ी चीज है इस वर्ष की, कि हमें अपने मन में संदेह नहीं करना, हमें विश्वास रखना है, हमें फेथ रखना है कि हाँ मैंने अपने पहाड़ को उखड़ने के लिए कहा है तो वो उखड़ चुका है, समुद्र में जा चुका है। आमीन। सो वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। सो हमारा क्या काम है, हमें अपने पहाड़ों को डांटना है, ठीक है। एंड या फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कोई मीन्स इंग्लिश बाइबल में लिखा है whoever मीन्स whoever, जो भी ये मेरी वीडियो देख रहा है, अगर उसकी लाइफ में पहाड़ है तो वो उखाड़ सकता है उन्हें। आमीन। परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी है सांप और बिच्छू पर रौंदने की, हमें सामर्थ दी है, उसने अपनी सामर्थ दी है। सोच सकते हो, परमेश्वर ने हमें अपनी सामर्थ दी है कि तुम हटाओ, अपने पहाड़ों को उखाड़ो। आमीन। हाँ। सो हमारा क्या काम है, हमारा काम है कि हमें अपने पहाड़ों को कमांड करना है एंड उसके बाद अपने मन में संदेह नहीं करना। जैसे कोई बीमार व्यक्ति देख रहा है, वो अपनी बीमारी को डांटता है कि ए कैंसर, मैं तुझे कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम में उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। उसके बाद वो सोच रहा है कि कुछ हुआ नहीं, कैंसर तो अभी भी दरी है। सो परमेश्वर कह रहा है कि अपने मन में हमें संदेह नहीं करना, हमें ये सोचना है कि जो कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि वो बीमारी उखड़ चुकी है यीशु के नाम में, तो वो उखड़ चुकी है। हमें ऐसा विश्वास अपने ऊपर रखना है, पर अपने ऊपर नहीं, परमेश्वर पर रखना है कि हाँ जो मैंने कहा है वो होगा। आमीन। सो या आमीन, ऐसा विश्वास होना चाहिए हमारे मन में परमेश्वर के लिए कि हाँ जो कहता हूँ वो होगा। मेरी बीमारी, मैं कहता हूँ कि मेरी बीमारी जा चुकी है यीशु के नाम में, तो वो जा चुकी है। मेरा जुकाम जा चुका है, हाँ वो जा चुका है। मेरी खांसी जा चुकी है, हाँ
वो जा चुकी है। हमें ऐसा विश्वास चाहिए। आमीन। बहुत कम ऐसे विश्वासी लोग हैं जो कहते हैं, जो कन्फेस कर देते हैं और वो विश्वास करते हैं कि हाँ मैंने कह दिया है तो परमेश्वर उसको पूरा जरूर करेगा। आमीन। ये वाला विश्वास हमारा एक्चुअली उस पे होता है, दवाइयों पे है ना। हम ये सोचते हैं कि हम एक बार कन्फेस करेंगे और 2 सेकंड वेट करेंगे तो हो जाएगा, एंजल हमें दिखेगा एंड वो कुछ ना कुछ करेगा, बैम हो गया सब। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हमारा विश्वास दवाइयों पे नहीं रहता। हम टैबलेट खाते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने कुछ टैबलेट खाई, मेरा दोस्त पूछ रहा है कुछ आराम मिला, अभी टैबलेट खाइए मिल जाएगा, थोड़ी देर लगेगी, अभी गोली अंदर गई है, खुराक अंदर गई है तो आराम मिलेगा अभी थोड़ी देर में। ये विश्वास हमारा वचन पे नहीं है कि हाँ मैंने बोला है तो टाइम लगेगा, परमेश्वर अपना टाइम से उस चीज को पूरा करेगा। आमीन। हम सोचते हैं कि एक बार कन्फेस करेंगे तो हो जाएगा। ये हम टैबलेट पे नहीं करते कि हमने गोली खाई और हम कहते हैं ना कि हाँ अभी गोली खाई है, रात तक आराम आ जाएगा। हमें वो विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैंने कन्फेस किया है तो परमेश्वर उसको पूरा करेगा। हमें नहीं पता कब करेगा पर वो करेगा। आमीन। ये हम टैबलेट्स पे सोचते हैं कि हाँ मैंने खा ली, अब ठीक हो जाएगा। हमारा ये विश्वास होना चाहिए परमेश्वर पे, मैंने अपने पहाड़ को उखड़ने के लिए बोल दिया है तो वो उखड़ चुका है। परमेश्वर उसको प्रैक्टिकली दिखाएगा, हमें नहीं पता कब पर वो दिखाएगा। आमीन। वो उसने हमें उधार दे दिया है। आमीन। हमारा ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। आमीन। उस बीज को जो आपने चर्च में जो बीज पाया है उसको अपने अंदर बो, पानी दो है ना, उस बीज की देखभाल करो तब फल दिखेंगे। आमीन। आपका काम है सिर्फ बीज बोना। आपको जो बीज मिले हैं उसको ग्रहण करके आपको सिर्फ अपने अंदर बोना है। परमेश्वर बाकी काम बस आपको देखभाल करनी है, बाकी सब काम परमेश्वर कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका फल कब आ गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। आमीन। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, प्रार्थना और कमांड करने में ये बोलने में भी मेरे को हंसी आ रही है। लोग अपनी बीमारी की प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरी बीमारी चली जाए, परमेश्वर तू मुझे चंगा कर। सीरियसली ये जो मोटी इतनी किताब है इसको कब पढ़ोगे, इसको कब निकालोगे? जहां टेबल पे या कहीं भी रखी है वो धूल खा रही है, इसको कब पढ़ोगे? आमीन। ये खोलो, रीड योर बाइबल, तो पता चलेगा कि परमेश्वर 2000 साल पहले हमें चंगाई उद्धार दे चुका है, उसने सब कर दिया है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आमीन। जो काम है वो आपका है, आपको अपने पहाड़ों को उखाड़ना है। आमीन। और वो उखड़ेंगे यीशु के नाम में। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे चंगा कर, बस उसने ऑलरेडी कर दिया। परमेश्वर सोचता होगा कि अरे मैं और कितना करूं, दोबारा तुम्हारे लिए पृथ्वी पर आ जाऊं। परमेश्वर तो ये सोचता होगा कि मैंने ऑलरेडी तुझे चंगा कर दिया है, मेरी बेटी या मेरे बेटे, मैंने ऑलरेडी चंगा कर दिया है, तुझे बस हमें ग्रहण करनी है अपनी हीलिंग जो उसने हमें दे दी है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। आमीन। बाइबल पढ़ेंगे तो ये वर्सेस आपको मिलेंगी ना कि परमेश्वर जिस वर्सेस से आपसे बात करना चाहेगा। आप इफिसियों 1:3 में आए, इफिसियों 1:3 में लिखा है। हमारे जो बाइबल पढ़ते हैं उन्हें पता है ये वर्स क्या है, इस वर्स में क्या लिखा है, पर जो बाइबल अपनी पढ़ते ही नहीं है उनको तो पता ही नहीं होगा ना कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है, हमें कब मिल गया, हमें अब कोई मुझे देख रहा है वो सोचेगा ये बच्चा तो कह रहा है हमें हीलिंग मिल गई, कहाँ है? यू हैव टू रिसीव इट। आमीन। परमेश्वर ने कर दिया हमारे लिए, उसने सब कर दिया, पर हमें ग्रहण भी तो करना है। उसने सब दे दिया, बस हमें लेना आना चाहिए कि हमें कैसे लेना है परमेश्वर से। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में हर प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है। देगा नहीं, ऑलरेडी दे दी है। आमीन। उसने हमें ब्लेस कर दिया है, हमें जस्ट वो ब्लेसिंग्स जो अपार ब्लेसिंग्स है वो अबंडेंस हमें रिसीव करनी है। आमीन। अपनी हेल्थ में वो जोई लाइफ रिसीव करनी है। आमीन। उसने सब दे दिया, बस हमारा काम रिसीविंग का है। आमीन। सिर्फ हमें ग्रहण करनी है वो चीजें। आमीन। अपनी हेल्थ ग्रहण करनी है, जो अबंडेंस उसने आपके लिए रखी है, जो प्रोस्पेरिटी जो समृद्धि उसने आपके लिए रखी है वो हमें रिसीव करना आना चाहिए। आमीन।
अपने करीबी के पहाड़ को डांटना आना चाहिए हमें। अपने जो बीमारी के सिम्टम्स शैतान लेके आता है वो वचन को चुराने के लिए, वो विश्वास को चुराने के लिए, हमें उस पहाड़ को डांटना आना चाहिए कि ए पहाड़ यीशु नासरी के नाम में उखड़ जा, मैं तुझे कमांड करता हूँ यीशु के नाम में समुद्र में जा पड़। हमें ऐसे कमांड करना आना चाहिए। जो अभी अपने जुकाम को नहीं डांट सकता, जो अपनी खांसी को नहीं डांट सकता, वो आगे जाके किसी कैंसर को भी नहीं डांट सकता। क्यों आपके जुकाम के सिम्टम्स, खांसी के सिम्टम्स क्यों आते हैं? क्योंकि वो आपकी परीक्षा का टाइम होता है। वो आपकी परीक्षा भी नहीं कह सकते, एक प्रैक्टिस का टाइम होता है कि हाँ, परमेश्वर कहते हैं कि मेरे बेटे को पहाड़ों को हटाना आना चाहिए। आमेन। मैंने उसे सामर्थ दी है। आमेन। लूका 10:19 में लिखा है ना कि देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू पर रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की हर सामर्थ, पूरी सामर्थ पर अधिकार दिया है। देखो, कुछ लोग देखते ही नहीं है। बाइबल खोलोगे जब दिखेगा ना, लूका 10:19 में लिखा क्या है। आमेन। हो, कुछ लोग बहुत नाराज होने वाले हैं और पास्टर अंकित भी यही कहते हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ, बहुत लोग नाराज होने वाले हैं। बट या कहते हैं ना, सच कड़वा होता है। या परमेश्वर क्यों कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ? क्योंकि वो हमें बताना चाहता है कि हाँ, ये सच है। जो परमेश्वर का ये इतनी मोटी बुक में जो उसने अपना मैसेज दिया है वो सच है। हर एक वर्ष जो उसमें लिखी है वो पूरी होगी यीशु के नाम में। आमेन। कहाँ था मैं? अरे मैं भूल गया कहाँ था मैं। अरे यार, हाँ, मैं था कि हमें रिसीव करना आना चाहिए, मैं भूल गया। अब असलंगी भी कभी कभी भूल जाते हैं। वो ना, व्हाट वाज आई सेइंग? मैं भी भूल गया। मैं इतना बाइबल वगैरह दिखाने लग गया, इसके बारे में बोलने लग गया, तो मैं भूल ही गया कि मैं कहाँ था। कोई बात नहीं। सो मैं कह रहा हूँ हमें रिसीव करना आना चाहिए। आमेन। हाँ, नहीं, प्रैक्टिस फेज में, हाँ, वहाँ था मैं। सॉरी। सो जो हमें सिम्टम्स आते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जो हमें सिम्टम्स आते हैं, परमेश्वर हमारी प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं कि हाँ, तुम्हें अपने जुकाम को डांटना आना चाहिए, किसी दूसरे के जुकाम को भी डांटना आना चाहिए। आमेन। तभी वो बड़े कैंसर के पहाड़ को हम लोग डांट सकते हैं। आमेन। अगर हमें अपने जुकाम को ही डांटना नहीं आएगा तो वो कैंसर को कैसे डांट सकते हैं हम लोग? सच कह रहा हूँ, ये हमारा प्रैक्टिस फेज है। ये परमेश्वर मुझे भी ट्रेन कर रहा है। वो ये ट्रेनिंग फेज, हाँ, ये ट्रेनिंग फेज है जो परमेश्वर आपको जिस फेज से लेके जा रहा है वो आपका ट्रेनिंग फेज है, ताकि आप उन बड़े पहाड़ों को भी डांट सको। आमेन। यीशु के नाम से। आमेन। अब हाँ, काफी टाइम पहले मेरा एक फ्रेंड है हर्ष, सो उसकी तबीयत खराब हुई थी बहुत ज्यादा, उसको फीवर वगैरह हो गया था काफी। तो उसने कहा था कि आर्यन तू मेरे लिए प्रेयर कर दे, मेरे लिए प्रेयर कर दे, मेरे लिए प्रेयर कर दे। तो मैंने कहा था ठीक है, मैं वहां आऊंगा, मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगा। तो ये मैं आपको टेस्टिमनी शेयर करता हूँ उसकी। उस टाइम मेरे को आता था पहाड़ों को डांटना है कि कैसे बीमारी को कैसे डांटना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझको एक ट्रेनिंग फेज से लेकर गया था, है ना। जब हर्ष बीमार हुआ, तो उसके बीमार होने से पहले परमेश्वर ने मुझे ट्रेन ऑलरेडी कर दिया था, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि ये बीमार होगा और आर्यन इसके लिए प्रार्थना करने जाएगा। क्यों? तो परमेश्वर ने मेरे को ऑलरेडी ट्रेन कर दिया था कि हाँ, तुझे ऐसे इसकी बीमारी को डांटना है। मैं इसका पहाड़, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, इसके पहाड़ को कैसे डांटना है। जब मैं उसके लिए प्रे करने गया तो मैं पूरी शाम, जब हम लोग खेल रहे थे तो हर्ष ने कहा था, हम लोग प्ले ग्राउंड में थे, पार्क में थे, तो उसने कहा था जब मैं जाऊंगा तो प्रे कर दियो। मैं कहा था ठीक है। मैं पूरी शाम से बोलने लग रहा था कि जब मैं इसके लिए प्रे करूंगा, दूर हो जाना क्योंकि इसको उल्टी आएगी, दूर हो जाना क्योंकि इसको उल्टी आएगी। मैंने कम से कम, मुझे नहीं पता, मैंने 50-60 बार ये चीज बोली होगी कि इसे उल्टी आएगी, इसे उल्टी आएगी। क्या हुआ, जब मैं उसके लिए प्रेयर कर रहा था, जब मैं उसकी बीमारी को डांट रहा था, उसकी बीमारी को श्राप कर रहा था, तब उसको उल्टी आई। मैं जो वचन मैंने बोला था वो पूरा हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये बोलेंगे कि हाँ, मेरी बीमारी जा चुकी है यीशु के नाम में, तो वो पूरा होगा। आमीन। मैंने बोला था कि आज को उल्टी आएगी, जब मैं उसके लिए प्रेयर करूंगा वो बीमारी की आत्मा निकलेगी यीशु के नाम में। वो निकली, उसे वो सेम बीमारी का सिम्टम कभी नहीं आया यीशु के नाम में। वो क्रिश्चियन नहीं है, बट फिर भी उसने मुझे कहा था, मैंने उससे साम 91 शेयर किया था, वो कन्फेस कर रहा था। मैंने उसे कन्फेशन के बारे में सिखाया था कि तू कन्फेस कर कि थैंक यू लॉर्ड जीसस आई एम हील्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस बाय योर स्ट्राइप्स आई एम हील्ड। सो उसने भी कन्फेस किया था, तभी वो चंगा हुआ। आमेन। यू हैव अ पार्ट टू प्ले। आमेन। सिर्फ पास्टर जी के हाथ रखने से आप चंगे नहीं हो जाएंगे। आई मीन, वो बात है
कि हीलिंग होती है, इंस्टेंट हीलिंग होती है, बट जब परमेश्वर आपको ट्रेन करना चाहता है ना, तो अगर आप पास्टर से प्रेयर भी करवाते हैं, सो आपको रिलीफ तो आएगा, बट शैतान फिर आएगा आपकी परीक्षा करने। वो बंदा फिर आएगा कि हाँ, मैं देखता हूँ इसको कितना विश्वास है अपनी प्रेयर पे, अपने वचन पे, जो पास्टर ने इस पर डिक्लेयर कर रहा था कि हाँ ये चंगा है, तो इसे कितना विश्वास है, तभी वो आता है आपकी हेल्थ चुराने, आपका विश्वास चुराने। मेन वो चीज विश्वास ही चुराने आता है। आमेन। यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि वो चोरी करने, हत्या करने और घात करने आता है परमेश्वर। हमें आए कि हम जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमेन। पर शैतान तो आता है चोरी करने, पर परमेश्वर आता है हमें जीवन देने। आमेन। हमें उसे ये नहीं कि ये ले भाई चुरा ले, हमें ये नहीं, हमें परमेश्वर से वो अबंडेंस ग्रहण करनी है। आमेन। वो बहुतायत उससे ग्रहण करनी है, वो जीवन, वो इटर्नल लाइफ हमें उससे ग्रहण करनी है। आमेन। शैतान को मतलब वो बैंक नहीं बन जाना कि शैतान कभी भी आके उसमें से चुरा के ले जाए सब कुछ, नहीं। आमेन। सो ये था आज का मैसेज। मैंने सोचा नहीं था ये मैसेज इतना लंबा जाएगा, बट यार 26 मिनट्स। परमेश्वर का अनुग्रह। आमेन। मैंने इतना कुछ सोचा भी नहीं था मैं बोलूँगा, ना मैंने टेस्टिमनी शेयर करने का सोचा था, ना कुछ सोचा था। मैं ना बहुत कम चीज़ें सोचता हूँ, पर परमेश्वर मुझे इन चीज़ों से ले जाता है। आमेन। मज़ा आ जाता है भाई। ये वीडियो बहुत अच्छी बनी है। परमेश्वर का मतलब ये प्रेयर का इफेक्ट होता है ना, जो मैंने प्रचार करने से पहले प्रार्थना करी थी, परमेश्वर मेरे से बहा। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो परमेश्वर मैं अलाउ करता हूँ परमेश्वर को कि वो मेरे थ्रू काम करे। आमेन। सो आई होप ये मैसेज आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप लोगों के साथ और मेरे साथ हमेशा बना रहे। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों को ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। मैं देखता हूँ अगर नेक्स्ट वीडियो में शाम रीच करूँगा तो, बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, बाय फ्रेंड्स। सो बाय।